वेलकम टू द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, वियना। कितनी पुरानी दीवारें हैं, आज भी टिकी हैं। क्या सुंदर गेट है यार इस बिल्डिंग का, और बिल्कुल खाली पड़ी हैं सड़कें। ना मेरा फ़ोन चल रहा है, ना मैप, ना वगैरह, ना कोई ऐप, और मैं आराम से घूम पा रहा हूँ। बहुत मज़ा आ रहा, मतलब दिस इज़ रियली माई काइंड ऑफ ट्रैवल। और मेरे जैसा आदमी इन चीज़ों के लिए इतना लालची है ना कि सस्ता ही लग रहा है मुझे तो प्राइस। जैसे ये 0.69 यूरो की है। सो फाइनली चिकन मिल गया। सो ये एक प्रॉब्लम है। एंड द डे विद सम ड्रिंक्स एंड फूड, एन्जॉय। गुड डे फोक्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं पेरिस और फ्रांस को छोड़कर बाहर जा रहा हूँ। पर घबराइए नहीं, मैं इंडिया नहीं बल्कि यूरोप के ही एक और देश में घूमने जा रहा हूँ। पेरिस शहर को अच्छी तरह घूमने और आप लोगों को घुमाए बिना मैं इंडिया वापस आ ही नहीं सकता था। तो आज मैं जा रहा हूँ स्लोवाकिया, लेकिन हमारी फ्लाइट वहाँ के लिए नहीं, उनके पड़ोसी देश ऑस्ट्रिया और उसकी कैपिटल वियना के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी लगभग 2 घंटे की ये जर्नी। फ्लाइट थोड़ी बोरिंग थी और मैं थका हुआ था, इसलिए मैं सो गया। थोड़ी देर बाद जब नींद खुली और खिड़की से बाहर देखा तो नजर पड़ी बर्फ से ढकी हुई एल्प्स की पहाड़ियों पर। एज द क्रो फ्लाइज, पेरिस और वियना के बीच में सिर्फ जर्मनी ही एक कंट्री आता है। पर एयर स्पेस और फ्लाइट्स के रूट ऐसे काम नहीं करते। स्नो क्लैड एल्पाइन पीक्स को देखकर यही लगा कि ये स्विस एल्प्स हैं, पर एल्प्स फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया समेत 8 देशों को कवर करते हैं। तो ये जर्मनी या ऑस्ट्रिया भी हो सकता था, लेकिन पायलट ने अनाउंसमेंट करके ये क्लियर कर दिया कि हम जर्मनी और स्विट्जरलैंड के ऊपर से उड़ रहे हैं। खैर, एल्पाइन व्यूज ने काफ़ी टाइम पास कराया और मैं पहुंचा इस ट्रिप के अपने दूसरे देश ऑस्ट्रिया में। Unsere endgültige Position erreicht haben und die Anschnallzeichen erloschen sind. Im Namen der gesamten Besatzung möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Es freut uns, dass Sie Gäste waren und wir hoffen, Sie bald wieder an Bord eines Austrian Airlines. वेलकम टू द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, वियना। सो ये है वियना एयरपोर्ट। दोपहर के बजे हैं 12:30 और अभी लैंड हुए हैं पेरिस से। और आई एम एट द पार्किंग एंड फ़िलहाल गाड़ी ले रहे हैं। एंड आई एम एक्चुअली ड्राइविंग टू स्लोवाकिया। और देयर इज़ दिस सिटी कॉल्ड ट्रनावा और लोहोविक, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। एंड आई एम विद अ फ्रेंड। तो एक बार टैक्सी मीन्स सेल्फ ड्रिवन कैब है वो मिल जाए, उसके बाद आगे की बातें करते हैं। तो एज आई सेड, स्लोवाकिया के लिए हम लोग सेल्फ ड्रिवन कार में ही जा रहे हैं। ये है वियना एयरपोर्ट का एक पार्किंग लॉट। यहाँ पे यूरोप कार और अलग अलग में भी कंपनीज़ होंगी। वी आर गोइंग बाय यूरोप कार। तो आप सेल्फ ड्रिवन कार आराम से, यहाँ पे सब लोग वही कर रहे हैं, मतलब नीचे से कार अपनी अलॉट करा के अपने बजट के हिसाब से आते हैं। कार्स यहाँ लगी हैं, चाबी डालो, घुमाओ और ले जाओ। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। तो एक बार यहाँ से निकलते हैं पहले, और जैसे ही रोड पे निकलेंगे और कुछ अच्छे नज़ारे दिखते हैं तभी मैं कैमरा ऑन करता हूँ। Left and continue to follow Ausfahrtstraße. रेंटल कार लेते ही हम लोग निकल गए ट्रनावा की तरफ, जो कि वियना एयरपोर्ट से लगभग 130 किलोमीटर और 1.5 घंटे की दूरी पर था। वैसे तो टूरिज्म की नज़र से स्लोवाकिया कोई बहुत ज़्यादा फेमस कंट्री नहीं है, लेकिन मुझे वहाँ जाने का मौका मिला एक फ्रेंड के थ्रू जो वहाँ किसी काम से जा रहे थे, और ईस्टर्न यूरोप की इस कंट्री को देखने का मौका मैं मिस नहीं करना चाहता था। ट्रनावा जाने के लिए हमें स्लोवाकिया की राजधानी ब्राटिस्लावा, जो कि यूरोप की एक बहुत मशहूर नदी डैन्यूब के किनारे बसा एक शहर है, उसे क्रॉस करके जाना था। इस वक्त हम डैन्यूब नदी क्रॉस कर रहे हैं और दूर आप देख सकते होंगे ब्राटिस्लावा कासल, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा लैंडमार्क और फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। और वियना से डे टूर लेकर भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। पहली नज़र में ये जगह, ये देश, यहाँ के नज़ारे मेन स्ट्रीम यूरोप जैसे फ्रांस, स्पेन या जर्मनी से
थोड़ा अलग लग रहे थे। शायद ये ईस्टर्न यूरोप की वाइब थी। You have reached your destination. So checked into hotel Holiday Inn here in Trnava और कुछ इस तरह का है रूम। इट्स वेरी नाइस एंड कोजी। यहाँ पे व्यू कैसा है देखें। इट्स अ सनी डे, बहुत अच्छा दिन था। और वाह यार, ये तो कुछ रेनोवेशन है पर पीछे कोई ओल्ड बिल्डिंग है, आई डोंट नो चर्च है या क्या है। और ये देखिए काफ़ी ओल्ड बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। और या दैट्स अबाउट रूम। और फटाफट फ्रेशन अप होके मिलते हैं। वॉशरूम इज़ ऑल्सो नाइस। सो फ्रेशन अप एंड रेडी टू गो आउट फॉर लंच। लंच देखते हैं मे बी होटल में या फिर आसपास कहीं सिटी में जाके करेंगे। एक चीज़ डिस्कस करना चाहता था। यहाँ पे दिस इज़ सम वाउचर्स दैट दे हैव गिवन अस। ये वाउचर्स क्यों दिए हैं? बिकॉज हमारा वैसे तो 3 नाइट का स्टे, अगर हम 2 दिन सफाई नहीं कराते हैं रूम की तो एज अ ग्रीन इनिशिएटिव ये कॉम्पनसेटरी हमको 2 वाउचर दे रहे हैं। तो हम इसके 2 ड्रिंक्स ले सकते हैं, कुछ भी, मे बी वाइन और बियर और कॉफ़ी और एनीथिंग। सो दैट्स प्रीटी नाइस। एंड रिसेप्शन से मैंने एक मैप ले लिया है। वो बता रहे थे छोटा सा ही टाउन है, यू कैन वॉक ओवर। तो फ़िलहाल वही करेंगे। वैसे थक तो मैं गया हूँ थोड़ा। कोशिश करते हैं अगर कर पाया अभी, अदरवाइज़ वापस आएंगे, थोड़ा बहुत रेस्ट एंड देन इन द इवनिंग आई हेड आउट और आपको ये टाउन दिखाता हूँ। मुझे बहुत उम्मीद है जो टिपिकल यू नो स्लोवाकियन टाउन एंड ऑल दैट, छोटे, वो सब देखने का। और आई होप यू आर ऑल्सो एक्साइटेड। सो थोड़ी देर में मिलते हैं। सो होटल से निकलते ही पास में ही सिटी सेंटर है। मुझे जो समझ में आया है, ये शायद पुराना जैसे हमारे यहाँ शहर होते थे कि 4 दीवारी के अंदर, किले के अंदर, वैसा ही ये टाउन है और छोटा सा टाउन है। और यूरोप के लगभग सभी शहरों की तरह यहाँ भी सेंटर स्क्वायर है, एक चौराहा सा, और मेन जो हसल बसल शहर की वो सब। ये शायद कोई चर्च है, वैसे ऐसी ही है मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स। वेल यस, चर्च ही है। फ़िलहाल तो अंदर ना जाया जाए, थोड़ा मे बी कल या परसों और बाद में। और ये है शायद जो पुराना शहर है, एक्चुअल शहर, उसकी 4 दीवारी का एक हिस्सा एक्चुअली। और ऐसे सिक्योरिटी पोस्ट्स में भी किले नुमा जो पहले होते थे शहर, सेम वैसा। 4 दीवारी से बाहर निकलते ही दोनों साइड पे पार्क है और बड़ा रोड है। और यहाँ पे एक कुछ स्टैचूज़ हैं। ये 1762 एंटोन बर्नोलैक 18th, आई डोंट नो, ये शायद कोई प्रीस्ट हैं। हिस्ट्री है यार यहाँ पे हर जगह, मतलब दिस इज़ हिस्ट्री। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस और कई अदर रेवोल्यूशंस, वॉर्स, वर्ल्ड वॉर्स, सो बहुत कुछ है। आई थिंक मैं थोड़ा डिटेल में स्टडी करूँगा स्लोवाकिया और ये जो रीजन है यहाँ की हिस्ट्री। और यहाँ आगे शायद ये नया शहर है, क्योंकि बिल्डिंग्स तो सब नई तरह की ही दिख रही हैं। थोड़ा सा आगे जाके आता हूँ और उसके बाद फिर वापस पुराने शहर की तरफ। काफ़ी दूर चलता हुआ मैं आ गया हूँ। हमेशा आगे ऐसे लगता है कि कोई पार्क जैसा कुछ है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ तो बड़े बड़े घर, मतलब रेजिडेंशियल एरिया है ये। मेरे ख्याल से वहाँ आगे तक जाके फिर वापस ही चला जाए और पुराना सिटी ही देखा जाए।
ये यहाँ की बसेस काफ़ी अच्छी हैं यार। मेरे ख्याल से सिटी की जो पुरानी दीवार है इसी को पकड़ के इसके अंदर ही घूमा जाए आज। ये देखिए हिस्ट्री, कितनी पुरानी दीवारें हैं, आज भी टिकी हैं, चाहे जैसे तैसे कैसे भी। और के ऊपर इन्होंने शायद कुछ कैटापुल्ट टाइप, मतलब वो कुछ लॉन्चर जैसा होता पत्थर या कुछ मारने के लिए, वैसा डिपिक्ट किया है। मतलब दो लोग भी हैं, दो बुत बनाए हुए हैं। खाली सड़कें हैं यार, कोई आर्ट गैलरी है। शॉप्स वगैरह भी इन्होंने शायद घरों में ही खोली हुई हैं। छोटे छोटे घर थे और अंदर शॉप्स हैं। मतलब बड़ा यूनिक सा एक एक्सपीरियंस है मेरे लिए। दीवार का ये हिस्सा बहुत ही ज़्यादा पुराना है और शायद टूट भी गया था, थोड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह वहाँ चल रहा है। और ये हिस्सा तो बहुत ही ज़्यादा पुराना लग रहा है, मतलब ढहने वाली है दीवार ऐसा लग रहा है। ये क्या मजाक है। ये देखिए भाई, शायद हार्ले डेविडसन 48 है मे बी, उसको कन्वर्ट किया हुआ है क्रूज़र में। हर दीवार, हर कॉर्नर, हर जगह यहाँ पे हिस्ट्री है। एक और सुंदर सी गली दिखी और मैं अंदर आ गया उसमें। कोई एजेंडा तो है नहीं अपना वैसे भी, बस ऐसे ही घूमना है, एक्सप्लोर करना है। और आई लाइक दिस काइंड ऑफ ट्रैवल। क्या सुंदर गेट है यार इस बिल्डिंग का, लवली। मेरे पीछे है सिटी सेंटर स्क्वायर, जहाँ मैं सबसे पहले गया था, और उसके ठीक पीछे सेम एक मीनार वाला, जैसे क्या जो चर्चेज़ होते हैं वो दिख रहा था। तो मैंने कहा इसी साइड चलते हैं, देखा जाए क्या है ये। मंडे का दिन है, शाम है, इनफैक्ट काम से छुट्टी होने का टाइम है और बिल्कुल खाली पड़ी हैं सड़कें, गलियाँ बिल्कुल सुनसान हैं। ना मेरा फ़ोन चल रहा है, ना मैप, ना वगैरह, ना कोई ऐप, और मैं आराम से घूम पा रहा हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब दिस इज़ रियली माई काइंड ऑफ ट्रैवल। भाई पिटबुल खुला छोड़ रखा है इन्होंने, एक बैसेट हाउंड भी है साथ में। ये शायद कोई चर्च ही है यहाँ का, मे भी सबसे बड़ा, अंडर रेनोवेशन। अभी पता करता हूँ जाके। ये नमस्ते जैसा कुछ लिखा है, आई डोंट नो क्या वर्ड है। नेमेस्टी। सो यह है तो ये चर्च ही, मैंने पता किया, लेकिन ये इस वक्त बंद है। टाइमिंग्स आई थिंक इस वक्त सब कुछ ही बंद है। ये एक रेजिडेंशियल एरिया, बहुत ही सुंदर पुराना जो आर्किटेक्चर वाला। और ये वो जो दीवार है टाउन की फिर से आ गई। तो आप देख सकते हैं मैं कितनी जल्दी टाउन के दूसरे हिस्से में घूम आया। मतलब यहाँ तक तो मैं फिर भी घूमता घामता पहुँचा हूँ। तो बहुत ही छोटा था ओरिजिनल टाउन तो। वाह, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया में छोटे किले या गढ़ियाँ होती हैं, वैसा ही बना हुआ पूरा। और देखिए पुरानी दीवार से बाहर निकलते ही आधुनिक यानी मॉडर्न दुनिया। सो ये मॉडर्न सिटी वगैरह में तो मुझे कोई इंटरेस्ट है नहीं, इसके लिए तो मैं यूरोप नहीं आया हूँ। वापस अंदर ही चलते हैं और मे बी अब
या तो किसी रेस्टोरेंट में बैठूंगा, नहीं तो होटल जाके रेस्ट, एंड देन इवनिंग में फिर से बाहर आते हैं। ये देखिए एक और कितनी पुरानी बिल्डिंग है, मेरे ख्याल से कम नहीं तो 200-250 साल पुरानी होगी ये। और ये देखिए सामने वेस्पा इन यूरोप, प्रॉपर यूरोपियन वाइब्स। नज़ारे यार सुंदर से सुंदर होते जा रहे हैं, मैं घूमता जा रहा हूँ और अच्छे व्यूज़ आते ही जा रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम है यूरोप में घूमने की कि मोस्टली पैदल ही घूमना पड़ता है, और किसी गांव या पुरानी जगह घुस जाओ, इतने सुंदर व्यूज़ दिखते हैं ना, और मेरे जैसा आदमी इन चीज़ों के लिए इतना लालची है ना कि मैं घूमता ही रहता हूँ। तो दिन में कई बार मेरे 5-7 किलोमीटर भी आराम से हो जाते हैं। और फिर से शहर की दीवार और उसके ठीक बाहर मॉडर्नाइजेशन, ये है कॉन्ट्रास्ट। वेल मॉल ही सही, लेकिन वहाँ सोवेनियर्स लिखा हुआ दिख रहा है। लेट अस चेक आउट। आई थिंक मे बी इनकी सिर्फ स्पोर्ट्स टीम का है, बाकी तो नहीं होगा, भी तो बंद ही है। यह इनकी ऑफिशियल फुटबॉल टीम का ये है एक्सक्लूसिव शोरूम। ये भी है तो सब शॉपिंग एरिया, बट पुरानी सिटी की हद के अंदर ही है। और ये कोई मल्टी स्टोरी, मतलब उतने पुराने तो डेफिनेटली नहीं जितना ये सिटी है, पर हाँ आज से नहीं, ये भी कम से कम 25-30-40 साल पुराने होंगे। यार वैसे तो मुझे शॉपिंग मॉल्स और इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कई कंट्रीज़ घूमने के बाद इतना जान गया हूँ कि लोगों की शॉपिंग और खाने पीने की आदतें समझो तो उनका कल्चर काफ़ी हद तक समझ में आता है। वही देखने में एक मॉल में आ गया, और मॉल में भी एक सुपर स्टोर है वहाँ पे। ये सोडा टाइप पानी होता है, फिज़ी, यही बहुत टाइप का है। ये अलग अलग तरह की बियर्स हैं और काफ़ी सस्ता ही लग रहा है मुझे तो प्राइस, जैसे ये 0.69 यूरो की है। सो या गुड प्राइस। और मार्केट से सीधा बाहर निकले और सिटी सेंटर पे, सिटी सेंटर स्क्वायर। अब रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी भीड़ कम हो गई है, बिकॉज़ लंच टाइम ख़त्म हो चुका है काफ़ी टाइम पहले ही। अब डिनर टाइम पे मोस्टली भीड़ होगी यहाँ पे। अब ये देखिए, जैसे ये यूसीबी का शोरूम है एक्सक्लूसिव, ये देखिए कैसा आपको बाहर से देख के लगेगा ही नहीं कि शॉप है या कुछ है ऐसा। सो टू एंड द डे आई केम एट द सेम प्लेस जो मैं शाम को देख के गया था। सो इट्स 8:30 PM राइट नाउ, और हमारे यहाँ 6 बजे लगभग ऐसा माहौल होता है। सो रेडी टू एंड द डे विद सम ड्रिंक्स एंड फूड, एन्जॉय। अब प्रॉब्लम है फूड ऑर्डर करने में। सो मोस्ट ऑफ द स्टार्टर्स एंड मेन कोर्स आर विद बीफ एंड पोर्क, एंड आई डोंट ईट ईदर। सो चिकन और प्योर वेज में कुछ भी नहीं है। गोट वगैरह तो खैर, मटन वगैरह यहाँ इन सब कंट्रीज़ में ज़्यादा नहीं चलता। सो फाइनली चिकन मिल गया। सो ये एक प्रॉब्लम है एक्चुअली कंट्रीज़ में। मैं फ्रांस में भी मैं देख रहा था कि मोस्टली इट हैपन्स दैट इवन वेटर्स डोंट नो कि कौन सी डिश है कौन सी नहीं। सो चिकन विंग्स थे और चिकन सीज़र सैलड मैंने मंगा लिया था। सो फाइनली कुछ तो मिल गया, और साथ में फ्राइज़ भी हैं काफ़ी। सो इट विल बी गुड मील फॉर मी। तो रात के बजे हैं लगभग 9:30, और रोशनी आप देख सकते हैं अभी भी कितनी है। और दुकानें तो खैर शाम से ही बंद हैं, लेकिन ये देखिए सब कांच की दुकानें हैं, मतलब कांच के ही गेट्स और शटर्स हैं। कोई इन्होंने लकड़ी या लोहे के गेट्स वगैरह नहीं लगाए। तो जहाँ पे भी ये है
समझ जाइए एरिया सेफ है। जितनी भी दुकानें और शोरूम्स हैं, कहीं पे कोई शटर या दरवाजे या कुछ नहीं। सिटी सेंटर तो अभी भी हसलिंग बसलिंग है, काफ़ी भीड़ और रौनक है यहाँ पे। तो ओवरऑल मज़ा आ रहा घूमने का। तो यूरोप के एक छोटी सी कंट्री के छोटे से शहर के हिसाब से यहाँ काफ़ी रौनक है। तो बहुत सेफ और अच्छा फील हो रहा है, मज़ा आया आज। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं बंद करता हूँ, क्योंकि अब रात हो गई है। जहाँ घूमना था, जो करना था कर लिया। अब बस होटल जाके रेस्ट करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। वैसे तो तरनावा में मैं 3 दिन रुका, लेकिन आखिर के 2 दिन बारिश की भेंट चढ़ गए। हालांकि मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि ये शहर बहुत ही छोटा है और मैं इसे अच्छे से एक्सप्लोर कर चुका था। और अच्छी बात यह है कि इसके बाद मैं गया ऑस्ट्रिया, जहां उनकी राजधानी वियना को मैंने बहुत अच्छे से घूमा और आसपास के कुछ इलाकों को। तो अगर आप वो वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो कीप फॉलोइंग द चैनल।